नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ्स से है और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन जो टाइप है वो ऑब्जेक्टिव है और इस क्लास में जो हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सोल्व करेंगे। तो चलिए सबको जो है बार बार इसे सोल्व करते हैं। यही क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके आयतन का अनुपात होगा। क्वेश्चन बोला गया है कि एक बेलन, ये जो एक बेलन है और एक शंकु, दोनों के आधार क्या है तो समान है। मतलब कि जितना त्रिज्या जो है बेलन के आधार का होगा उतना ही त्रिज्या जो है शंकु के आधार का भी होगा। मतलब R1 बराबर R2 बराबर R लिख लेते हैं। दोनों का आधार समान है तो त्रिज्या भी दोनों का क्या होगा तो समान होगा। आगे देखिए, यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके आयतन का अनुपात होगा। क्वेश्चन बोला क्या है कि इन दोनों का ऊंचाई भी क्या है तो समान है, H1 और ये जो है H2 है, मगर H1 बराबर क्या बोला गया है तो H2 बराबर H हम मान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि इन दोनों के आयतन का अनुपात क्या होगा वो बताइए। तो इन दोनों के आयतन का अनुपात देखिए, मतलब कि V1 बट्टा V2 बराबर होगा, V1 मतलब क्या तो बेलन का आयतन और V2 मतलब क्या तो शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है तो पाई स्क्वायर H होता है और शंकु का आयतन क्या होता है तो एक होता है 3 पाई स्क्वायर H। और देखिए ये पाई स्क्वायर H और ये पाई स्क्वायर H कट जाएगा तो क्या रहेगा, तो ये देखिए ये 3 जाएगा ऊपर तो यहाँ पर होगा 3/1, मतलब कि V1 अनुपात V2 बराबर होगा 3/1। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन डी जो है सही होगा। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 में देख क्या दिया गया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो कि बिंदुओं A -1,0 और B 5,0 से समान दूरी पर है। मतलब क्वेश्चन बोला गया है कि वह बिंदु जो है ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष पर जो है कोई बिंदु है, मान लेते हैं x, 0, क्योंकि x अक्ष पे जो है किसी बिंदु के y कोऑर्डिनेट क्या होता है तो 0 होता है, y निशान 0 होता है और हमें जो है ये बिंदु निकालना है तो इसलिए जो है यहाँ पर हम मान लिए हैं x, 0। अब देखिए यहाँ पर x अक्ष पर वो बिंदु, x अक्ष पर वो बिंदु जो बिंदुओं A -1,0 और B 5,0 से समान दूरी पर है। मतलब ये बिंदु O जो है इस A और B से जो है समान दूरी पे है। अब इस A में देखिए कि इस A का जो y निर्देशांक है वो क्या है तो 0 है। क्या है 0 है, इसीलिए जो है ये बिंदु A भी जो है कहाँ होगा तो x अक्ष पर ही होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे A -1,0 और ये B जो है ये भी जो है x अक्ष पर ही होगा। क्यों, क्योंकि इसका भी y निर्देशांक क्या है तो 0 है। तो यहाँ लिख लेंगे B 5,0। और देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि ये OA जो है किसके बराबर है तो OB के बराबर है। ये डिस्टेंस बराबर है इस डिस्टेंस के। तो OA बराबर क्या होगा दूरी सूत्र से, तो OA बराबर दूरी सूत्र से होगा √-1 - x का स्क्वायर। मतलब कि दूरी सूत्र से, ये देखिए दूरी सूत्र से AB बराबर क्या होगा तो √x2 - x1 का स्क्वायर या x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या हम कह सकते हैं कि x1 - x2 का होल स्क्वायर, या देखिए √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसलिए जो है यहाँ पर लिखे हैं कि -1 - x का होल स्क्वायर अब प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर क्या होगा तो 0 होगा बराबर √, या देखिए x - 5 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर कितना होगा तो 0 होगा। और देखिए दोनों तरफ जो है रूट है, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट जो है हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -1 - x का होल स्क्वायर बराबर x - 5 का होल स्क्वायर। ये रूट से रूट कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो क्या रहेगा तो -1 - x बराबर x - 5। अब देखिए इस x को जैसे लेकर आते हैं तो क्या होगा -x - x, और इस -1 को जैसे ले देते हैं तो क्या होगा तो -5 + 1। और देखिए यहाँ पर -x - x क्या होगा तो -2x बराबर -5 + 1 -4, ये माइनस प्लस, तो क्या होगा तो x बराबर होगा 4/2 या x बराबर 2। तो हमें जो है x का मान क्या मिल गया तो 2 मिल गया, मतलब 2,0 क्या है तो x अक्ष पर वो बिंदु है जो बिंदुओं A -1,0 और B 5,0 से समान दूरी पर है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ये ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 में देख क्या है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है तो cos थीटा होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा
तो ये ऑप्शन सी जो है सही होगा। और देखिए ये जो है फार्मूला ही है, और ये फार्मूला जो है किस पे आधारित है, तो पूरक कोणों के त्रिकोणीय अनुपात पर आधारित है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इन तीनों क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 के साथ।